अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक द MGK's कॉर्नर। आज मौसम ज़रा मज़े का लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना आज छत को इस्तेमाल किया जाए वीडियो बनाने के लिए। लेकिन हमारी आमद ऐसी हुई है कि जैसे ही हम छत पे हैं हवा रुक गई है, तो शायद हम ही हवा के लिए बुरे हैं, बट कोई नहीं, खैर है। अब हम आ गए हैं, सेटअप हमने बना लिया, तो चूँकि जब सब चीज़ें तैयार हैं तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। जंग ईरान अमेरिका और इसराइल के दरमियान में हो रही है और यहाँ पे ठा 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 की आवाज़ें आ रही हैं। पता नहीं क्या चल रहा है, हर तरफ ही जंग का माहौल है और पता नहीं हमें अब आगे जाके क्या देखने को मिलेगा। बाय द वे, आप लोग मेंटली तौर पे तैयार हैं ना वर्ल्ड वॉर 3 के लिए? अगर हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। एनीवेज, बात करते हैं सबसे पहले हॉकी की। आज हॉकी पे हमने पहले कभी डिस्कशन की नहीं है। हॉकी में जो है वो नेशनल हॉकी लीग में कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का फ़ाइनल था, जिसमें न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 6-2 के मुकाबले में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को हरा दिया है। न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान की जो हॉकी टीम है उसको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई इस तरह की सपोर्ट मिलती नहीं है हायर अथॉरिटीज़ की तरफ से, ना गवर्नमेंट की तरफ से, ना उनको फैंस का कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट उनको हासिल होती है, ना ही उनकी फेडरेशन कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से उनके फाइनेंशियल मैटर्स और बहुत सारे मामलात में वो वीक रहते हैं हमेशा। और इसी वीकनेस की वजह से उनकी परफॉर्मेंसेस अक्सर निगलेक्ट हो जाती हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस पे बात नहीं की जाती है। हमेशा रास्ते में ये चीज़ आ जाती है कि उनके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उनको कोई सपोर्ट किसी तरीके की भी जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या लॉजिस्टिक्स को लेके उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंसेस पे ज़्यादा बात होती नहीं है। बट मैं इस चीज़ से थोड़ा डिसएग्री करूँगा, क्योंकि अगर आप किसी भी किस्म की सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, लॉजिस्टिक सपोर्ट या किसी भी किस्म की सपोर्ट के बगैर अगर आप फाइनल खेल सकते हैं तो फिर आप फाइनल जीत भी सकते हैं। आप फाइनल की परफॉर्मेंस को या फाइनल की शिकस्त को आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, आप उसकी परफॉर्मेंस पे बात करना छोड़ नहीं सकते सिर्फ ये कह के कि उस टीम के पास कोई सपोर्ट नहीं थी, फाइनेंशियल सपोर्ट या लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं थी या इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई सपोर्ट नहीं थी। तो अगर उस बगैर सपोर्ट के अगर आप फाइनल तक पहुँचे हैं तो फाइनल भी आपको जीतना चाहिए, वो जीत भी सकते हैं आप। और हमारे मुल्क में सपोर्ट्स जो है वो स्पोर्ट्स टैलेंट इतना है कि हमें मतलब हमारे प्लेयर्स बगैर सपोर्ट के भी अच्छा, और वो कर भी रहे हैं। हॉकी टीम अगर फाइनल में पहुंची है तो ऑब्वियसली वो परफॉर्मेंस दे के फाइनल में पहुंचे हैं, वो ऐसे हवा में उड़ के फाइनल में नहीं गए हैं। तो उनके अंदर टैलेंट था, उनके अंदर कैपेबिलिटी थी कि वो फाइनल में गए हैं, और वो उनके अंदर कैपेबिलिटी ये भी थी कि वो फाइनल जीत भी सकते थे। बट मसला ये है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं वो सेलिब्रेशंस बहुत अर्ली कर लेते हैं। जैसे सेमीफाइनल जीते तो सेमीफाइनल की जो सेलिब्रेशन या उसके जो जज्बात थे वो इस तरीके से निकल रहे थे जैसे पता नहीं हमने कोई दुनिया फतह कर ली हो। जब इस तरह की चीज़ें, जब आप छोटी फतूहात पे सेलिब्रेट करना शुरू कर देते हैं, वो छोटी सेलिब्रेशंस जो हैं वो आपके लिए जब मायने रखने लग जाती हैं, तो छोटी सेलिब्रेशन जब आपके लिए मायने रखने लग जाती हैं तो फिर बड़ी सेलिब्रेशन की वो क्रेज़ या बड़ी सेलिब्रेशन में वो अट्रैक्टिवनेस नहीं रहती। आप बड़ी विक्ट्रीज़ की तरफ जाते नहीं हैं, और यही अलमिया कुछ रहा है हमारी क्रिकेट टीम का भी, और यही हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। हॉकी टीम ने बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं रिसेंट टाइम्स में, सेमीफाइनल्स बहुत सारे उन्होंने खेले हैं, बट बहुत टाइम बाद हमने देखा कि उन्होंने फाइनल भी खेला है। लेकिन होता ही है कि जब सेमीफाइनल जीतते हैं या सेमीफाइनल तक पहुँचते हैं तो वो उस चीज़ को सेलिब्रेट इस तरीके से करने लग जाते हैं कि जैसे शायद ट्रॉफी जीत गए या टूर्नामेंट का एंड हो गया। और बस यही रीज़न्स हैं, यही माइंडसेट है जिसकी वजह से हम ट्रॉफ़ी नहीं जीत पा रहे हैं किसी भी फील्ड में, मतलब किसी मेजर फील्ड में। मेजर फील्ड हमारे मुल्क में एक क्रिकेट है या हॉकी है या फुटबॉल, और ये सब चीज़ें तो बहुत बाद में आती हैं। तो इस माइंडसेट की वजह से हमारे मुल्क में जो है वो बहुत बड़ी ट्रॉफीज़ नहीं आ रही हैं। ये माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियल सपोर्ट या लॉजिस्टिकल सपोर्ट या इस तरह की सपोर्ट की जब आप बात करते हैं तो इस बात से आप रियलिटी को निगलेक्ट नहीं कर सकते, रियलिटी से आप मुंह नहीं फेर सकते। भाई अभी रिसेंट टाइम्स में हमारे अरशद नदीम जो हैं वो उन्होंने भी ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीता, और उनके पास भी कोई सपोर्ट थी नहीं, ना फाइनेंशियल, ना लॉजिस्टिकल, ना स्ट्रक्चरल सपोर्ट थी, तो लेकिन उन्होंने स्टिल गोल्ड मेडल जीता है। तो उन्होंने तो कोई मतलब हमने मतलब वो चीज़ें नहीं देखी हैं कि हमारे पास सपोर्ट नहीं थी तो हम गोल्ड मेडल नहीं जीत सके या ट्रॉफी नहीं जीत सके, तो वो भी तो जीत के आए थे, उनके पास भी तो सपोर्ट नहीं थी। तो आप भी जीत सकते हैं बगैर सपोर्ट के। अगर आप फाइनल में, बात हुई है कि अगर आप फाइनल तक पहुंच सकते हैं तो फाइनल जीत भी सकते हैं, बट परफॉर्म करने की ज़रूरत है, बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस देने की ज़रूरत है। बट हम परफॉर्मेंसेस खैर क्या बात कर सकते हैं, कुछ हद तक ये भी होता है कि परफॉर्मेंसेस देने के लिए टैलेंट को उस तरीके से निखारना पड़ता है, टैलेंट को उस तरीके से बनाना पड़ता है, लाना पड़ता है, लेकिन वो चीज़ें पाकिस्तान में बहुत कम होती हैं। पाकिस्तान में टैलेंट की कदर बहुत कम है, जबकि करप्शन या सिफारिश की कदर बहुत ज़्यादा होती है। बट लेट्स सी कि आगे क्या होता है।
हमारी क्रिकेट टीम में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उनका भी माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो भी जब कोई सेमीफाइनल या बल्कि आपको याद है कि आप 2022 के T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल रिसेंट टाइम्स में जीते थे, फाइनल में आपने क्वालिफाई किया था, तो फाइनल जीत के भी जब आप ग्राउंड का चक्कर लगा रहे थे तो वो ऐसे ही लग रहा था जैसे पता नहीं आपने दुनिया फतह कर ली है, जबकि ऐसा होता नहीं है। आपको देयर वाज स्टिल अ गेम टू गो। फाइनल जो आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलना था वो आप जीतते तो फिर आप इस तरह के चक्कर लगाते, इस तरह की सेलिब्रेशंस करते, तो दैट मेक सम सेंस। बट बात वही है कि माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, टेस्ट चैम्पियनशिप साइकिल जो है वो 25 to 27 का आगाज़ हो चुका हुआ है। अभी इंग्लैंड और इंडिया टीम के दरमियान टेस्ट मैच चल रहा है। शुभमान गिल, प्रिंस गिल जिनको कहते हैं इंडिया वाले, उन्होंने सेंचुरी की है एज अ कैप्टन, पहले मैच में सेंचुरी कर दी। उसके बाद ऋषभ पंत ने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली है, सेंचुरी उन्होंने स्कोर की है। इंग्लैंड की भी अच्छी इनिंग्स जारी थी। बेसबॉल थोड़ा फीका पड़ चुका है। बेसबॉल कोई भी चीज़ ना तब तक अच्छी लगती है जब वो नई नहीं आती है, लेकिन जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती है वो थोड़ी फीकी भी पड़ती जाती है। तो बेसबॉल के अंदर अब वो करंट या वो चीज़ें नहीं रही हैं जो स्टार्टिंग में थी। बट लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी 5 मैचेस की सीरीज़ है इनकी और दोनों तगड़ी टीमें हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग टीम्स हैं, अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेलती हैं दोनों टीम्स, इंग्लैंड भी और इंडिया भी। तो लेट्स सी क्या करते हैं। उसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट की, अगर बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ के साथ आगे हमारी कुछ सीरीज़ आने वाली हैं, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये चीज़ डिसाइड की है या कुछ इस पे मुशावरत चल रही है कि ODI सीरीज़ को ख़त्म करके T20 सीरीज़ में उसको कन्वर्ट किया जाए। इसी तरीके से शायद बांग्लादेश के साथ भी कुछ इसी तरीके की बातें चल रही हैं। बात वही आ जाती है जैसे लास्ट वीडियो में भी हमने ये चीज़ मेंशन की कि टेस्ट क्रिकेट या लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट को अगर आपने फ़रोग देना है या उसके अंदर फैंस इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो उसके अंदर आपको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी जो कि नहीं हो रही हैं। जब आप लॉन्गर फॉर्मेट्स को खुद निगलेक्ट करके शॉर्टर फॉर्मेट की तरफ जाएंगे तो फिर आप लॉन्गर फॉर्मेट में कैसे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। तो ये चीज़ें ICC को, स्पेशली मैं बार बार ICC को मेंशन करता हूँ कि ICC को ये चीज़ें देखने की ज़रूरत है। ICC को इन चीज़ों में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, तब आप लॉन्गर फॉर्मेट की क्रिकेट को ज़िंदा रख सकते हैं। अदरवाइज द थिंग्स आर गोइंग वेरी टुवर्ड द वर्स्ट साइड। T20 क्रिकेट का शौक लोगों में बढ़ता जा रहा है। T10 क्रिकेट आ चुकी हुई है और जैसे मैंने मेंशन किया कि आई वोंट बी सरप्राइज अगर T10 के बाद 5 ओवर्स की क्रिकेट भी आने लग जाए। बट चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है ICC को भी, और इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्रिकेट कम्युनिटी को भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। लेट्स सी क्रिकेट के साथ क्या होता है या स्पोर्ट्स के साथ क्या होता है। इस वीडियो में इतनी ही, अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी और मज़ीद हम बात करेंगे टेस्ट क्रिकेट के बारे में भी, बिकॉज आई रियली एडमायर टेस्ट क्रिकेट, आई रियली लव टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो चार्म है, जो टेस्ट क्रिकेट के अंदर प्लेयर्स की कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा होता है, वो आपको किसी दूसरे फॉर्मेट में नहीं पता चल सकता। तो हम टेस्ट क्रिकेट के बारे में मज़ीद बात करेंगे, उसको किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, उसको अंदर टेस्ट क्रिकेट के अंदर कैसी चेंजेस लाई जा सकती हैं जिसकी वजह से प्लेयर्स और इनफैक्ट फैंस का इंटरेस्ट आप टेस्ट क्रिकेट की तरफ ला सकते हैं। इस पर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में भी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।